देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है और यह मामला एक एसटीएफ के जवान के साथ जुड़ा हुआ है। मामले की जानकारी देव थाना से लेकर एसपी तक को है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई होता न देख सदर विधायक आनंद शंकर ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने मीडिया को दी है। प्रेस वार्ता कर विधायक ने बताया कि उक्त जवान नगीना पासवान, जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा है, वह हमेशा आते जाते बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है। इसकी जानकारी एसपी को दी गई, लेकिन एसपी के निर्देश पर देव थाना ने कोई कार्रवाई न कर उल्टे पीड़िता एवं उसके पिता को धमका दिया। विधायक ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिन में किसी और घटना के लिए तैयार रहना होगा। जिस बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी उसने भी एसटीएफ जवान के हरकतों की जानकारी मीडिया को दी है। इधर इस मामले में जब एसपी सुधीर कुमार पोरेका से बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिजन द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पड़रिया से 11 तारीख को हमको लोगों का फ़ोन आया कि एक जवान है एसटीएफ का कैंप में, वो वहाँ से आसपास से जब बच्चियाँ गुजरती हैं तो उसको छेड़खानी करने का काम करता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। संज्ञान में आया तो हम गार्जियन को बोले कि आप लोग देव थाना में दे दीजिए और एसपी साहब के संज्ञान में डाल दीजिए, इस तरह की बात है। तो उसके बाद परिजनों ने एसपी साहब को दे दिया आवेदन। एसपी साहब ने लोकल थाना को भेजा भी, लोकल थाना गई और खाना पूरी करके चली आई। उसके बाद कल एकाएक मुझे फ़ोन आया परिजनों का कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न एफआईआर हुआ है। तो एसपी साहब को मैंने संज्ञान में डाला। एसपी साहब ने थाना को बोला तो कल दोपहर में थाना के लोग जाते हैं, बिना किसी गार्जियन के, अभिभावक के रहते घर में घुस जाते हैं और सोती हुई बच्चियों को उठा के उनको डरा के और धमका के बयान लेते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटी बच्चियां जिनको आप डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा, वो सही बात बोल पाएंगी? तो ये तो चीज़ें समझनी होगी कि कोई कैंप के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ साजिश है जिसका आचरण अमर्यादित है। बच्ची के साथ में क्या हुआ था? बच्ची जब एक बार तो पहले भी घटना घटित हुई थी कि कोचिंग से आ रही थी, उस समय इसको छेड़खानी किया गया। इसकी बड़ी बहन को लेकर बोला गया कि तुम बड़ी बहन को लेकर आओ, तुमको मिठाई खिलाएंगे, तुमको भगा के ले जाएंगे बड़ी बहन को, ठीक है। दूसरे बार इधर जो 11 तारीख की जो घटना घटी है, बच्ची के ताकि बाजार से किताब कॉपी लेके आ रही थी और कलम लेके आ रही थी, उस समय ये घटना घटी। अभद्र भाषा का प्रयोग। बच्ची ने जब जाके अपने पिता को बोला तो पिता बोले कि तुम पहचान जाओगी। तो वो बोली कि जो हम लोगों के यहाँ झाम कुदारी लेने आते थे ना, वही व्यक्ति इस तरीके का बात बोले हैं। तो ये जब गए वहाँ तो नगीना पासवान करके जो व्यक्ति था, तो वो इनके साथ भी उलझने के लिए तैयार हो गया। इनको भी गाली गलौज, इनको भी लंद फंद बोला। तो अब स्थिति जानिए, तब तो फिर आसपास के लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। बच्चियों के साथ आज ये घटना घटी है और एक व्यक्ति के द्वारा ये घटना घटित की गई है, तो उस पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो फिर आगे कोई बड़ी घटना के लिए अपराध तक रहे। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि उस पर एफआईआर हो और गिरफ्तारी हो, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। और जहाँ तक कैंप की बात है, तो कैंप के एक व्यक्ति के प्रति लगा है ये आरोप। और अगर कोई भी गलत हो, कोई कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, किसी भी पद पर हो, और अगर इस तरीके का आरोप लगता है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।